आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सनातन संस्कृति संचार प्रकल्प द्वारा हमारा जो प्रयास है वो आपके माध्यम से ही आगे बढ़ रहा है। पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए शुरू करते हैं। जो पहले हम कह चुके कि चित्त की जो अवस्था है उसी पर हमारी चर्चा चल रही थी। तो ईश्वर को प्रणाम करते हुए, आचार्य जनों को प्रणाम करते हुए, सभी के मंगल की कामना करते हुए आगे चर्चा शुरू करते हैं। कहा गया है, शास्त्रकार कहते हैं, चित्तमेव ही संसारः तत्प्रयत्नेन शोधयेत्। उसका शोधन करना चाहिए प्रयत्न द्वारा। शोधन क्या करना है? क्योंकि जो पूर्व जन्मों में किए हुए पाप और पुण्य दोनों के कारण जो चित्त में राग द्वेष है ये पड़े हुए, उसी से आगे जो रजोगुण के प्रभाव से काम क्रोध लोभ आदि बढ़ते रहते हैं, उनको हटाने के लिए कहा है तत्प्रयत्नेन शोधयेत्। प्रयत्न से उसका शोधन करो। कैसे करेंगे? शास्त्रों का श्रवण करने से भी पाप नाश होते हैं, गुरु की सेवा करने से भी पाप नाश होते हैं, और पुनः पुनः उनका ध्यान करने से अर्थात उस आत्म तत्व का ध्यान करने से भी पापों का नाश होता है। तो चित्त शुद्ध होगा तो आत्म कल्याण निश्चित है। और क्या कहते हैं, जो आत्म तत्व को जानने का जिज्ञासु है, प्रयत्नरत है, वो शास्त्रों का श्रवण करते करते वो स्वयं अनुभव करता है कि मेरे चित्त में कितना परिवर्तन हो गया। उसी परिवर्तन को देखने के लिए, जानने के लिए शास्त्रकार ये कह रहे हैं कि जो चित्त की अवस्था है, वो जो इस भव सागर से पार होने की इच्छा रखता है, उस परम पद को प्राप्त होने की इच्छा रखता है, ये संसार के सभी दुखों से दूर होने की इच्छा रखता है, उसको ये जानना चाहिए कि चित्त की अवस्था है, ये तुम आत्म तत्व हो, ये तुम्हारी अवस्था नहीं है, पर भूल से तुमने अपनी अवस्था मान ली है। इस भूल को दूर करने के लिए ये सारा प्रयत्न है। बस एक भूल, क्या भूल? कि मैं मनुष्य हूँ, मैं जन्मा हूँ, मैं मर जाऊँगा। ये एक भूल के कारण ये सभी प्रपंच में फंस गया ये जीव। उसी को निकालने के लिए एक ही युक्ति शास्त्रकार कहता है, गुरुजी कहते हैं, आचार्य लोग कहते हैं। वो युक्ति यही है कि पहले चित्त का शोधन किया जाए, राग द्वेष रहित किया जाए, काम क्रोध रहित किया जाए, लोभ मोह से रहित किया जाए। उसी को समझाने के लिए शास्त्र कह रहे हैं। शास्त्रकार क्या कहते हैं? जो रजोगुण है, जब रजोगुण होगा तो तमोगुण भी होगा, लेकिन वो कम होगा, दबा हुआ होगा। सत्वगुण भी दबा हुआ होगा। रजोगुण प्रधान जब होगा तो विषयों में लेके जाएगा। यहाँ हमारी चर्चा यहाँ विश्राम हुआ था पहले। अब उसके आगे चलते हैं। अब आते हैं तामसा निद्रा आलस्य आदि वृत्तिमन मूढ़म। पहले किया ना क्षिप्तम, उसकी चर्चा कर दिया कि रजोगुण प्रधान होने के कारण। अब दूसरी अवस्था कही मूढ़म, जो मूढ़ अवस्था है वो कैसे होती है? तमसा प्रधानम, जब तमोगुण प्रधान होगा तो फिर क्या होगा? निद्रा में जाएगा, थकावट महसूस करेगा, आलस्य करेगा कामों में, भाई ये काम चलो फिर कर लूँगा, चलो मैं फिर कर लूँगा, आज रहने देते हैं। ऐसे जब वृत्ति बने तो आप समझ जाना कि मेरे चित्त में तमोगुण प्रधान हो गया है। इसको फिर दूर करने के लिए अन्यत्र शास्त्रकार कहते हैं संबोधन करना। संबोधन अर्थात उसको सचेत करना चाहिए चित्त को कि भजन करो, ध्यान करो, श्रवण करो, मनन करो, आलस्य में मत जाओ। ये इसलिए वो शास्त्रकार हमें बता रहे हैं कि तमोगुण कब होता है, उसका कार्य क्या है। तो हम समझ पाएंगे तो हम उस तमोगुण से दूर हट सकेंगे। ये तमोगुण। और ऐसे है कि वहाँ कभी कभी पूर्व कर्मों के अनुसार
चित्त में जब वह सत्व गुण उदय होता है, उसको उस कर्म, जैसे हमने ईश्वर भजन किया है पहले, कभी किया कभी नहीं किया, कभी किया कभी नहीं किया, तो जो कभी किया है वो जब उदय होगा पुनः आपको, वो फिर सत्वगुण प्रधान होकर आपको ध्यान में ले जाएगा, भजन में ले जाएगा, ईश्वर की चर्चा में ले जाएगा। ये जब सत्वगुण प्रधान होगा, ये तीनों का हो गया, रजोगुण हो गया, तमोगुण हो गया, ये सत्वगुण का भी बता रहे हैं। और जो सत्वगुण जब प्रधान होगा तो उसको कहता विक्षिप्त, विशेष रूप से वो क्या, जैसे पहले क्षिप्त था ना, वो विषयों में ले जाता है। जब सत्वगुण प्रधान होगा तो फिर आपको पूजा पाठ में, ध्यान में, भजन में, श्रवण में, मनन में, ध्यान में ले जाएगा। वो फिर कब ले जाएगा कि उस पर शास्त्रकार लिखते हैं विधूत रजस तमो मलेन, जब रजोगुण और तमोगुण कम हो जाएंगे, दब जाएंगे, ख़त्म नहीं होंगे, दब जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो फिर शुद्ध सत्वैन एकाग्र, फिर उसको आगे अवस्था बता रहे हैं। ये पहले क्षिप्त की कहा, मूढ़ की कहा, आलस्य आदि, विक्षिप्त किया ध्यान आदि, और फिर एकाग्र की अब कह रहे हैं। जब शुद्ध सत्व गुण प्रधान हो जाएगा तो आपका एकाग्रता हो जाएगी। किस में एकाग्रता हो जाएगी? उस ध्यान में एकाग्रता बढ़ती जाएगी, उस ध्यान में एकाग्रता बढ़ती जाएगी। जो आप ध्यान ईश्वर का करना चाह रहे हो उसमें आपकी और उन्नति होगी ध्यान करने के। आगे कहते प्रशांत सकल वृत्तिकम संस्कार शेषम निरुद्धम। अब उसके आगे की अवस्था बता रहे हैं। जब सत्वगुण इतना बढ़ जाएगा, इसलिए अन्यत्र भी कहा हुआ है, इसी बात को कह रहे हैं, जो सत्वगुण प्रधान होता है। धर्म मेघम इमं प्राहु, इसको धर्म मेघ अर्थात जब मेघ आता है तो वर्षा होती है। इसको ऐसे कहा है कि जब आप ध्यान करोगे तो वो भी वर्षा आपके ऊपर अमृत की वर्षा करेगी, अर्थात आपका चित्त शुद्ध करते हुए ईश्वर में लगाएगी, ये कहना आका। फिर उसके बाद अगली अवस्था कह रहे हैं प्रशांत सकलम वृत्ति। जब सभी वृत्तियां शांत हो जाएंगी, कहीं और नहीं जाएंगी, सिर्फ इसमें में ईश्वर में ही वृत्ति लगी रहेगी। वो कैसे? जैसे मान लीजिए हम मोबाइल को देख रहे हैं, बस मोबाइल को ही देख रहे हैं बस मोबाइल को ही देख रहे हैं, उसमें आगे आने जाने वाले चित्र को नहीं हमारा ध्यान, सिर्फ मोबाइल में ही ध्यान है। ऐसे ही वृत्ति एकाग्र होके उस ईश्वर का ध्यान ही करते 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 उसी का रूप हो जाएगी वृत्ति। उसको कहते प्रशांत। प्रशांत मतलब अच्छी प्रकार से शांत हो गई वृत्ति, उसको कहते हैं। उसको कहते हैं निरुद्ध अवस्था। वो निरुद्ध अवस्था क्या होगी? वो पांचवी अवस्था होगी। पहले क्षिप्त आ गया, फिर मूढ़ आ गया, फिर विक्षिप्त आ गया, फिर एकाग्र आ गया, फिर वो पांचवी निरुद्ध अवस्था, एकाग्र अवस्था, जो उच्च श्रेणी है, जो उच्चतम स्थिति है। एवं च आद्य भूमि त्रय परित्यागेन अवशिष्ट भूमि द्वयो उपेतस्य चित्तस्य समाधि द्वयम धर्म इति विवेकः। जब आप इस तरह जो पहली तीन अवस्था को छोड़ दो, आगे की जो तीन है उसी में आपका चित्त शुद्ध होते हुए आपका कल्याणकारी होगा, आपका कल्याण अवश्य होगा, आप उस आत्म तत्व को जानने में सहायक होंगे। तो ये आज हुई उसकी अवस्थाएं का वर्णन। आगे भी ईश्वर की इच्छा से देखते हैं, जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। सभी के मंगल की कामना करते हुए, सभी का कल्याण हो, ईश्वर सब पर कृपा बनाए रखें। आज पुनः फिर मकर संक्रांति का पर्व है, सभी को पुनः पुनः बधाई। सभी का मंगल चाहते हुए यहीं विश्राम देते हैं। पुनः भेंट होगी और आगे जैसी ईश्वर की इच्छा होगी। श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद।